नमस्कार दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एशिया, एशिया की एकता और मजबूती का प्रतीक, द सिंबल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, भारत की पहचान का प्रतीक, वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसको 1193 में एक मुस्लिम आक्रांता के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उस नालंदा विश्वविद्यालय को उसका इतिहास, उसकी पहचान, उसकी खोई हुई इज्जत, उसका मान सम्मान, उसकी विरासत, उसका ज्ञान वापस लौटाने की कोशिश की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से राख के ढेर से खड़ा करके उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। आप सभी को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में एक मुस्लिम आक्रांता के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जला दिया गया था और एक नया नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई विश्वविद्यालय बनाया गया है बिहार के अंदर। तो 2024 में ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया है, इस ओरिजिनल साइट से थोड़ी दूर ये उसका कैंपस है। तो 1193 में कुछ ऐसा दिखता था और 2024 में कुछ ऐसा दिखता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून 2024 को, अभी 2 दिन पहले, बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी का ये जो नया कैंपस बना है, ये जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस बनाया गया है, नई कॉलेज बनाई गई है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को किया है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओल्ड साइट पर गई। ओल्ड साइट, वो पुरानी साइट, वो पुराना स्थल जहां पर कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। ओल्ड साइट पे जाने के बाद, कुछ अच्छा सा महसूस करने के बाद, इन्होंने फिर इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर लोग रहते थे, मतलब स्टूडेंट भी यहां पर रहते थे, टीचर्स भी यहां पर रहते थे। बहुत बड़ा और बहुत विशाल हुआ करता था। तो दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करता था ये। रोज फ्रॉम एसेज आफ्टर 900 ईयर्स, 1193 से लेकर 2024 तक लगभग 900 साल हो गए हैं। इन 900 सालों के बाद, इसके डिस्ट्रक्शन के बाद, इसको नष्ट करने के बाद, इनके नष्ट होने के 900 साल बाद इसको फिर से राख से खड़ा किया गया है और एक नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया है। न्यू कैंपस राइजेज एट एंशिएंट साइट। एंशिएंट साइट पे नहीं है ये, ओरिजिनल साइट से थोड़ा दूर है, उसी के जस्ट बगल में लगभग 10-12 किलोमीटर दूर। ये जो नया कैंपस बना है, ये 455 एकड़ में बना हुआ है। और कहां पर बना हुआ है? राजगीर। इस राजगीर को पहले राजगृह कहा करते थे। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे बिंबिसार की जो पहली राजधानी थी ना, उसको राजगृह कहते थे। हम इतिहास में पढ़ते हैं, राजगृह को आज के टाइम पे राजगीर ही कहते हैं। तो ये राजगृह में बना हुआ है और ये लगभग 100 किलोमीटर दूर है पटना से। पटना का प्राचीन नाम भी आपको पता है, पाटलिपुत्र इसको कहा करते थे। ये मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। पहले पटना को पाटलिपुत्र कहते थे, जो पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर राजगीर नामक स्थान पर, और ये जो ओरिजिनल साइट है उससे लगभग 12 किलोमीटर दूर इसको बनाया गया है। भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालय और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमने देखे हैं। आपने तक्षशिला का नाम सुना होगा, आपने नालंदा का नाम सुना होगा, आपने विक्रमशिला का नाम सुना होगा। तो आज हम इसी बात पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना विशाल हुआ करता था, कितना वैभवशाली था, कितना गौरवान्वित कार्यकाल रहा है इसका, किसने इसको बनाया है, कब कब इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, कितना ज्ञान का भंडार इसमें भरा हुआ था, कितने शिक्षक, कितने टीचर, कितने कमरे, क्या क्या इसका वैल्यू था। सारी की सारी इंपोर्टेंट चीजों को आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को वापस से इसका मान सम्मान और इज्जत लौटाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इसका उद्घाटन करने के बाद यह भी कहा है, आग केवल किताबों को जला सकती है, आग ज्ञान को नहीं जला सकती है। फायर कैन डिस्ट्रॉय बुक्स, फायर कैन नॉट डिस्ट्रॉय नॉलेज। आग केवल किताबों को जला सकती है, किताबों के अंदर जो ज्ञान था उसको नहीं जला सकती है। आप सभी को पता है कि प्राचीन टाइम पे, थोड़ा मैं आपको नॉलेज दे देता हूं, प्राचीन टाइम पे 3 बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। देखो, हिंदू धर्म में विश्वविद्यालय बोलते हैं और बौद्ध धर्म में इनको महाविहार बोला करते थे। जो बड़ा कॉलेज होता था, बड़ा विद्यालय होता था, उसको हिंदू धर्म में विश्वविद्यालय, और जो बौद्ध धर्म है उसमें महाविहार बोला जाता था। तो आप विश्वविद्यालय बोलो चाहे महाविहार बोलो, एक ही बात है। एक का नाम तो आपने सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय
भगवान राम के छोटे भाई भरत जी ने बसाया था। और इसका नाम तक्षशिला क्यों रखा है? क्योंकि भरत जी का तो बेटा था, उसका नाम था तक्ष। तो भरत जी ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसको बनाया गया था। और ये जो आज के टाइम पे तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है ना, वहां पर ये आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। और आज कुछ आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय वही है जहां पर चाणक्य ने पढ़ाई की थी। सॉरी, चाणक्य जहां पर प्रोफेसर थे, पहले तो उन्होंने पढ़ाई की, बाद में प्रोफेसर बन गए थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वही है जहां पर चाणक्य ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद प्रोफेसर बने। और प्रोफेसर बनने के बाद अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बारे में उन्होंने पढ़ाया। ये वही तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसमें चरक, आचार्य चरक, जो चिकित्सा के बहुत जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं पुराने टाइम पे, आचार्य चरक भी यहाँ पर मेडिसिन के प्रोफेसर थे, चिकित्सा के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो चाणक्य यहाँ पे अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे तक्षशिला में। और तक्षशिला में आचार्य चरक यहाँ पर चिकित्सा के प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है। एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनाया था 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने इसके बहुत बाद इसको बसाया था। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है। पटना के 100 किलोमीटर दूर राजगीर नामक स्थान पे पड़ता है। आप कह सकते हैं कि आज के टाइम पे बिहार में पड़ता है, पटना के पास में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश का एक राजा था। पाल वंश बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता था। पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। लगभग इसके 300 साल बाद 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया गया। आप दोनों को देखो, इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय की वर्तमान साइट है और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की वर्तमान साइट है। इन दोनों का स्ट्रक्चर लगभग समान है क्योंकि 5वीं शताब्दी में बना था और ये 8वीं शताब्दी में बना था। तक्षशिला विश्वविद्यालय इनसे बहुत पहले का है। ये भी बिहार में पड़ता है, पटना के पास में, और ये भी बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है। बिहार का जो भागलपुर जिला है वहां पर ये पड़ता है। इन दोनों को, नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया है एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो आज हम समझेंगे कि जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था उसको कैसे नष्ट किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार नहीं 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया है। पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय को हूणों ने डिस्ट्रॉय किया था। कुमार गुप्त के बाद जो गुप्त वंश का अगला राजा आता है उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हूणों ने आक्रमण किया था भारत में और इसने इसको नुकसान पहुंचाया था। बाद में स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी आए, अन्य राजा बने गुप्त साम्राज्य के, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवा दिया। ठीक है। 7वीं शताब्दी के आसपास गोदा नाम का एक वंश पड़ता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा और बंगाल में गोदा नाम का वंश पड़ता है। उस गोदा वंश का एक राजा था गोदास। गोदास ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरी बार इसका विनाश कर दिया। उस टाइम पे राजा हुआ करता था हर्षवर्धन का, आपने नाम सुना है। हर्षवर्धन ने वापस इसकी मरम्मत करवाई, इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसका जो सबसे खतरनाक विनाश किया है, सबसे ज्यादा जो इसको तहस नहस किया है, वो किया है 1193 में तुर्क सेनापति इफ्तिख्यार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आप बख्तियार खिलजी कह सकते हैं, नाम इतना लंबा है, एड्रेस लग रहा है, नाम कम एड्रेस ज्यादा लग रहा है ये। ठीक है। तो आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को अभियान सौंपा गया था बिहार और बंगाल की साइड में, है ना, जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका विस्तार करने के लिए। तो उस तरफ जाते वक्त जाने के बाद इन्होंने 1193 में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अच्छा, क्यों नष्ट किया नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने, क्यों नष्ट किया? इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या कि जब बख्तियार खिलजी अभियान लेकर चल रहा था तो बीच में युद्ध लड़ते लड़ते बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद मुस्लिम धर्म के जो हकीम हुआ करते थे, हकीमों ने पूरी कोशिश की, बख्तियार खिलजी ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो आयुर्वेदिक विभाग है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसके प्रमुख है, उसके हेड है आचार्य राहुल श्री भद्र। आचार्य राहुल श्री भद्र से आपको मिलना चाहिए, वो आपकी बीमारी का इलाज कर देंगे। बख्तियार खिलजी ने कहा कि जो बीमारी मेरे नीम हकीमों से ठीक नहीं हुई, मेरे धर्म के हकीम जिसको ठीक नहीं कर पाए, वो आचार्य क्या ठीक कर देगा। तो उन लोगों को कह दिया कि मैं तो उससे कोई इलाज नहीं लूंगा। नीम हकीमों ने और ज्यादा कोशिश की और ज्यादा कोशिश करने के बाद फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, इलाज नहीं हो पाया है और बहुत ज्यादा बीमार हो गया बख्तियार खिलजी। तो मजबूर होकर बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल श्री भद्र को बुलाया और इनको बुलाने के बाद बोला कि शर्त है,
आप मेरा इलाज करेंगे, आप मुझे ठीक करेंगे, लेकिन आप किसी प्रकार की औषधि या किसी प्रकार की गोली मुझे नहीं देंगे। किसी प्रकार की औषधि या गोली का सेवन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप हिंदू धर्म के, मैं मुस्लिम धर्म का, हो सकता है आप गोली में जहर मिला दो, हो सकता है आप जहर वाली कोई औषधि दे दो। तो आप बिना औषधि और बिना गोली दिए आप मुझे ठीक कर सकते हो तो कर दो, वरना मत करो। इसके बाद आचार्य राहुल भद्राचार्य ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद कहा कि ठीक है, मैं आपको ठीक कर दूंगा। उसके 4-5 दिन बाद आचार्य राहुल भद्राचार्य जी कुरान लेकर आए और कुरान बख्तियार खिलजी को सौंप कर बोला कि इस कुरान के इतने पेज से लेकर इतने पेज तक आपको पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, डेली इनको पढ़ना है। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि ठीक है, 10-12 पन्ने पढ़ने हैं डेली के, मैं आराम से पढ़ दूंगा, ठीक हो जाऊंगा इससे। तो आचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8-10 दिन बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। 8-10 दिन बाद कुरान पढ़ते करते बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद बख्तियार खिलजी ने कहा कि बुला के लाओ जरा उस आचार्य को। उसने मुझे ठीक कर दिया, ना ही कोई औषधि दी, ना ही कोई गोली दी, और मुझे ठीक कर दिया है। कैसे ठीक किया? तो फिर उसने आचार्य राहुल श्री भद्र को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने मुझे कैसे ठीक किया। तो आचार्य राहुल श्री भद्राचार्य ने कहा कि देखो, आपने मुझे कहा था कि मैं कोई गोली नहीं लूंगा, कोई औषधि नहीं लूंगा, इसके बगैर मुझे आपको ठीक करना है। तो ये जो मैं आपको कुरान के 10 पन्ने पढ़ने के लिए डेली बोलता था, इन 10 पन्नों के अंदर मैंने उस औषधि का लेप लगा दिया जिससे आप ठीक हो सकते थे। तो आपने 10 दिन तक थूक लगा लगा के इन पन्नों को पलट पलट कर पढ़ाई की है, तो उसके माध्यम से, थूक के माध्यम से वो जो औषधि है, वो जो जड़ी बूटी है, वो आपके शरीर में जाती रही और 8-10 दिन के अंदर अंदर आप ठीक हो गए। और यह सुनकर बख्तियार खिलजी स्तब्ध रह गया। बख्तियार खिलजी का पारा 7वें आसमान पर था कि कितना ज्ञान है, कितनी ज्यादा नॉलेज है, बिना औषधि बिना गोली के माध्यम से मुझे ठीक कर दिया, और कितना ज्ञान और तर्क शक्ति है, किस तरीके से इन्होंने बिना मुझे टच किए, बिना गोली औषधि दिए, किस तरीके से मुझे ठीक कर दिया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर है। ऐसे न जाने कितने और प्रोफेसर है और ऐसे न जाने कितने ज्ञान के भंडार भारत में मौजूद है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का भंडार है, बहुत बड़ा पुस्तकालय, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती है वहां पर। तो फिर इसने आदेश दे दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों लगभग उसी एरिया में पड़ती है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने का आदेश दे दिया और उसके बाद में फिर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नष्ट करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। यह है बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करवाया था, बर्बाद करवाया था। यह मोहम्मद गोरी का सेनापति है बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि 5वीं शताब्दी में इसको गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनाया था। ठीक है, और यहां पर डिसिप्लिन का एक्सीलेंस है। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, या जिसको माउंटेन ऑफ ट्रूथ भी कहा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी थी, उसको कहते थे धर्मगंज या माउंटेन ऑफ ट्रूथ। और धर्मगंज के अंदर 9 मिलियन किताबें हुआ करती थी, 90 लाख पुस्तकें। 9 मिलियन बुक्स का मतलब हो गया 90 लाख किताबें हुआ करती थी। कुछ धार्मिक किताबें थी, कुछ ज्ञान की किताबें थी, कुछ गणित की किताबें थी, कुछ तर्क शक्ति की किताबें थी, बहुत ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट की 90 लाख से ज्यादा किताबें हुआ करती थी। और ये जो लाइब्रेरी है ना, इस लाइब्रेरी को 9 मंजिला इमारत थी। 9 मंजिल की ये इमारत थी और इस 9 मंजिल की इमारत को कहा जाता था रत्नोदधि। इस 9 मंजिल की इमारत का नाम है रत्नोदधि। जैसे आप नहीं देखते श्री राम टावर, गुप्ता टावर, है ना, हैरिसेट टावर, जैसे टावर लिख देते हैं, बिल्डिंग 4-5 मंजिला होती है, तो 9 मंजिला ये इमारत है ना। इस 9 मंजिला इमारत को रत्नादधि कहते थे। इस 9 मंजिला इमारत रत्नादधि के अंदर पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय के अंदर 90 लाख पुस्तकें हुआ करती थी। उस पुस्तकालय को धर्मगंज या माउंटेन ऑफ ट्रूथ कहा जाता था। जब इस पुस्तकालय को आग लगाई गई थी तो इसमें 90 लाख पुस्तकें जल के राख हो गई और लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय तक ये पुस्तकालय जलता रहा था। इतनी ज्यादा किताबें, सारा का सारा ज्ञान का भंडार नष्ट हो गया। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है ना। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का मतलब जिसमें 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हुआ करते थे और 2,000 से ज्यादा टीचर थे। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज्यादा शिक्षक उसमें आराम से रह सकते थे, सो सकते थे, खा पी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। एक तरीके से वो हॉस्टल मान लो, उस टाइम का हॉस्टल हुआ करता था।
इट वॉज ऑल्सो मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, बुद्धिस्ट स्टडी का एक मेजर सेंटर हुआ करता था, जिसमें एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था, जिसमें मेडिसिन चिकित्सा के बारे में पढ़ा जाता था, जिसमें लॉजिक तर्क शक्ति के बारे में और जिसमें मैथमेटिक्स गणित के बारे में पढ़ा जाता था। इट अट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टिव फ्रॉम एशिया के लगभग हर एक देश का विद्यार्थी यहां पर आकर पढ़ता था। आपने हेनसांग का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन के टाइम पे जो चाइनीज यात्री आया था हेनसांग, उसने अपनी किताब में नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, वो भी यहां पर कुछ दिन तक पढ़ के गया था। कोरिया से, जापान से, चाइना से, मंगोलिया, श्रीलंका, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया से, आसपास के जितने भी एशिया के देश हैं सभी देशों से यहां पर स्टूडेंट आकर पढ़ा करते थे। इसके अलावा नालंदा का जो रून्स है ना, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 2016 में। 2016 में यूनेस्को की विरासत में इसको शामिल कर लिया गया था। यह भी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। आइडिया रिव्यू, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने का जो पहला आइडिया दिया था ना, वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 में दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चाहते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय डिस्ट्रॉय हो गया था बहुत पहले, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से एक नया विश्वविद्यालय बनाया जाए जिसकी एक अलग पहचान हो और वो पूरी दुनिया के स्टूडेंट को वहां पर ज्ञान देने का काम करे। तो पहली बार जो आइडिया प्रपोज किया था वो प्रपोज किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 2014 के आसपास इसको थोड़ा सा रीओपन किया गया था, एक छोटी सी साइट बनाई गई थी इसके बगल में, वहां पर पढ़ाई लिखाई थोड़ी की गई थी। ठीक है। ये 800 नहीं है, 900 कर लो इसको, अभी हम 900 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा न्यू कैंपस सिग्निफाई द रिवाइवल ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो ज्ञान का भंडार हुआ करता था, उसका जो एंशिएंट विजडम है, प्राचीन बुद्धि और कंटेम्प्रेरी नॉलेज, प्राचीन बुद्धि के साथ इस टाइम का जो हमारा ज्ञान है उसको मिलाकर हम नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, आर्यभट्ट ने भी इसी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। ठीक है। और ये जो नया कैंपस बना है, नए कैंपस की अब हम बात कर लेते हैं। हमने काफी बैकग्राउंड देख लिया है। ये तो है पुरानी साइट नालंदा विश्वविद्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, और ये जो हमारा नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है, ये इसका कैंपस है। इसका आर्किटेक्चर देखो, बहुत ही भव्य है, बहुत ही अद्भुत बनाया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। ये इसका मेन कैंपस है ना। इसको आप देखो, ये जो इसका मेन कैंपस के बगल में ये इसका मेन बिल्डिंग बनाई गई है ना, वो थोड़ा इससे मैच करता है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मैच करता है, ये जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। ठीक है। थोड़ा इस स्ट्रक्चर से मैच कराने की कोशिश की गई है। तो ये भी इसी की साइट है, ये भी इसी की साइट है, ये भी नालंदा विश्वविद्यालय की साइट है, अंदर का एरिया है। ये भी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, ये एक ऑडिटोरियम है, स्टेडियम टाइप में है, छोटे छोटे बहुत सारे ऑडिटोरियम है। तो 455 एकड़ में फैला हुआ है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय का जब इनॉग्रेशन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नालंदा विश्वविद्यालय का एक गेट है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंदर का कैंपस है। नालंदा विश्वविद्यालय के में 108 फीट का भारत का फ्लैग भी पहनाया गया है, ये भी आपको पता दिखना रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए 2006 में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए, तो 2010 के अंदर हमारी पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पास होता है। क्यों पास होता है? देखो, ईस्ट एशिया समिट हुई थी 2007 में, जो दूसरी पूर्वी एशिया बैठक हुई थी 2007 में, इसमें आइडिया प्रपोज किया गया था। आसपास के जो सभी देश हैं, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मंगोलिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो आसपास के अपने जो पड़ोसी देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इन सभी देशों ने सहमति से 2007 के अंदर इसमें इसका आइडिया प्रपोज किया गया था कि हम इसको बनाना चाहिए पूरी दुनिया के लिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पर हम सभी देशों के स्टूडेंट पढ़ा करते थे, आपस में शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको वापस खड़ा करना चाहिए। फिर जो चौथी ईस्ट एशिया समिट होती है 2009 में, चौथी ईस्ट एशिया समिट में इस बात पर एग्री हो गए कि भाई ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। तो 2007 में दूसरी ईस्ट एशिया समिट और 2009 में चौथी ईस्ट एशिया समिट में इस बात पे सहमति बन गई कि नालंदा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और 2010 में भारत की संसद में एक अधिनियम कानून पारित होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, इसके माध्यम से काम स्टार्ट हो गया। 2014 में
पहली बार इसको फंक्शन करना शुरू किया गया। 2014 में एक छोटी सी साइट बनाएगी, ये जो न्यू कैंपस बना है ना नालंदा विश्वविद्यालय का, यहां पर एक छोटी सी साइट बनाएगी और लगभग 14 स्टूडेंट यहां पर शुरुआत में बैठने लगे, पढ़ने लगे, कामकाज करने लगे। तो 2014 में पहली बार इसको फंक्शन किया गया था, शुरू किया गया था। 2017 से इसका सही तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, सही तरीके से इसको बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया गया और 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 17 से ज्यादा देशों के एम्बेसडर यहां पर मौजूद थे, 17 से ज्यादा देशों के एम्बेसडर और 17 से ज्यादा देशों के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बच्चे यहां पर मौजूद थे। बहुत बड़ा उद्घाटन समारोह रखा गया है। 17 देश कौन कौन से? हमारे आसपास के वो देश है ना, जो अपने आसपास के तो सारे देश हैं ही, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है ना, यूरोप के बहुत सारे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनी, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पोर्तुगीज, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, जो भी अपने आसपास के जिनका इतिहास हमारे नालंदा विश्वविद्यालय से मैच करता है, जिनके पुराने टाइम पे स्टूडेंट यहां पढ़ा करते थे। 17 से ज्यादा देशों के राजदूत और एम्बेसडर यहां पर आए थे। 17 से ज्यादा देशों के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्टूडेंट यहां पर आए थे। अभी मैंने आपको ये इमेज बताई थी, यहां पर 17 से ज्यादा देशों के राजदूत या एम्बेसडर खड़े हुए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पर मौजूद थे, बिहार के जो राज्यपाल है वो भी यहां पर मौजूद थे, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? नीतीश कुमार, बिहार के जो गवर्नर उनका क्या नाम है? राजेंद्र आर्लेकर, और बिहार के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो सब यहां पर मौजूद थे। तो काफ़ी भव्य उद्घाटन के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया है। ये लगभग ओरिजिनल साइट से 12 किलोमीटर दूर है और ये पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और ये वर्तमान में राजगृह में पड़ता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।